हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक बात। तो मेरा नाम है रंजीत प्रसाद और मैं स्वागत करता हूं आपके और मेरे बहुत ही प्यारे और सुंदर चैनल पढ़ाई विद डीसी में। ठीक है, तो लास्ट टाइम अपन ने चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो बना चुके हैं बेटा। तो आप जल्दी से सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, और जितने भी कॉन्सेप्ट है वो वीडियो में बताए गए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यही बोलूंगा कि अपन सबसे पहले आप वो वाला वीडियो देखें, है ना। अपन यहां पर अभी लाइन से चल रहे हैं। अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट का वन शॉट डाल चुके हैं, सेकंड का, थर्ड का, फोर का, और ये अपना है अपना चैप्टर नंबर 5 एपी। ठीक है, ये पूरे साल आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ रखा होगा बेटा। तो इस वाले लेक्चर में अपना ये वन शॉट है, तो इसमें अपन ज्यादा डीप में ना जाते हुए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है वही अपन पढ़ेंगे बेटा, जितनी आपकी आवश्यकता है, जिसमें आपका एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, उसके बाद इसमें अपन क्या करेंगे, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़े पहले बोला, इसमें अपन थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उस पर बात करेंगे। और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इसमें केवल बेटा 2 ही फॉर्मूले हैं और 2 फॉर्मूले में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक देखो तो ही समझ आएगा कि क्या चल रहा है पूरे सवाल में, कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं, कि सवाल में कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है, तभी आप हर सवाल को अच्छे से कर पाओगे, जब खुद करोगे तो सेल्फ करोगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं एपी चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और ये क्लास 10th का है बेटा, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहां पर बेटा एपी, अब एपी क्या होता है? एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैं बार बार इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना बोलते हुए शॉर्टकट में क्या बोलूंगा, एपी बोला करूंगा। ठीक है, तो यहां पर अपन कोई डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे कि क्या कैसा क्या लिखना है, एपी क्या है क्या नहीं, उसमें कुछ नहीं। सिंपल सा डायरेक्ट मेन मुद्दे पे आते हैं कि एपी क्या होता है। एक अपन सीरीज लिखते हैं बेटा, उसमें बता दूंगा कि एपी क्या होता है। ठीक है, तो देखो अब एपी क्या होता है। एपी क्या होता है? एक नंबर का एक ऐसा लिस्ट होता है ना, या कलेक्शन होता है, इसको भी बोल सकते हैं। एक नंबर का ऐसा लिस्ट होता है जिनमें 2 नंबरों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर होते हैं। कैसा? जैसे मैंने यहां लिखा 2, फिर क्या लिखा अपन ने 4, फिर क्या लिखा 6, फिर क्या लिखा अपन ने 8। ये कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको दिख रहा होगा बेटा कि हर 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर है। देखो 2-2 की गैप आ रही कि नहीं आ रही है ना। कोई भी एपी की सीरीज हो, अगर हर नंबर के बीच में अगर उनका गैप बराबर हो, वो गैप जरूरी नहीं कि 2-2 की गैप रहे, 2 की गैप हो सकती है, 3 की गैप हो सकती है, 4 की गैप हो सकती है। इस गैप को अपन बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। अगर अपन अच्छे से वर्ड यूज करें तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको, मैथ्स की लैंग्वेज में कॉमन डिफरेंस हमेशा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो हर नंबर के बीच का जो गैप है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो ये हमारी क्या है बेटा, एपी है। क्या ये हमारी एपी है? ठीक है, एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे सर मैंने लिया 3, है ना, फिर मैंने लिया यहां पर 6, फिर 9, फिर 12। क्या ये भी एपी है? बिल्कुल एपी है। क्यों है? क्योंकि इनके बीच का भी जो गैप है, या जिसको अपन डिफरेंस बोलते हैं, कौन सा डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस, वो आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, किसी बच्चे ने अगर साल भर पढ़ाई नहीं भी करी हो ना, अगर इस वीडियो को पूरा देख लेगा तो आराम से नंबर पूरे ला सकता है बेटा। ठीक है, चलिए तो ये हमारी क्या है, एपी है। सर एक सीरीज और लिखो आप। कैसे? जैसे मैंने लिखा यहां पर 4 6 4 6 9 12। क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? तो आप बोलोगे सर यहां पर गैप 2 की आ रही है, बट यहां पर गैप 3 की आ रही है, मैं आगे चेक नहीं करूंगा। यहीं पर दिख गया कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपस में बराबर नहीं है, तो ये हमारा जो है एपी नहीं है बेटा। ठीक है, तो एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको नॉर्मल एग्जाम्पल के माध्यम से बताया बेटा कि क्या होता है एपी। ठीक है, सर इसका जनरल फॉर्म कैसा होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो बेटा इसका जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होगा, जैसे फर्स्ट, जैसे अपन इसको, जैसे मान लो अगर मैं थोड़े के लिए इसकी बात करूं, तो जिसे आप दिख रहा होगा ये फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, फिर क्या बोल सकते हैं, A4। ऐसे कंटिन्यू चलते जाता है। ठीक है सर, क्या इस यही जनरल फॉर्म है? क्या नहीं बेटा, ये तो बस मैंने लिखा है कि इस फॉर्म में अपनी, इसको अपन A1 बोल सकते हैं, इसको A2 बोल सकते हैं। इसका जनरल फॉर्म होता है ऐसा ए।
सेकंड में क्या लिखते हैं ए प्लस का डी, तीसरे में क्या लिखते हैं ए प्लस का 2d, फोर्थ में क्या लिखते हैं ए प्लस का 3d, और ऐसे ही कंटिन्यू आगे चलते जाता है। मतलब बहुत सिंपल सा है। A1 का मतलब ए, मतलब अगर तुम्हें कभी भी ए दिखे तो इस ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। सर A1 को भी क्या फर्स्ट टर्म बोलेंगे क्या? बिल्कुल बेटा, A1 को भी फर्स्ट टर्म बोलेंगे और ए को भी क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। A2 को क्या लिखते हैं ए प्लस का डी, A3 को क्या लिखते हैं ए प्लस का 2d, A4 को क्या लिखते हैं ए प्लस का 3d। अगर सर हमें बोले कि A6 बोलो लिखो तो कैसे लिखेंगे इसको इस फॉर्म में? तो आप लिखोगे ए लिखो, डी लिखो, जितना बोले यहां पर एक कम कर दो, जितना बोले यहां पर क्या कर दो? एक कम कर दो। सर अगर मान लो A7 बोले तो ए लिखो, डी लिखो, जितना बोले उतना कम कर दो। सर ये आ कहां से रहा है? इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला बनता कैसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप रुको, आप पर इसका जनरल फॉर्म देख लो क्या होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है बेटा जनरल फॉर्म। यहां भी और भी होता है पर अपन उसको लिखा नहीं मैंने। ठीक है, चलिए तो इतना आप सब क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको मैंने एपी बता दिया कि एपी क्या होता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बने। वीडियो लंबा ज्यादा बनता तो बच्चे देखते नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम समय में पूरा चैप्टर खत्म कर दे। ठीक है, तो ये हमारा एपी हो गया बेटा। ठीक है सर, ये जो एपी है अभी हम देख रहे हैं कि ये जो एपी की जो सीरीज चल रही है वो अनंत तक जा रही है। बोले तो इन्फानाइट तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जाएगी पूरी, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा जो एपी की जो सीरीज होती है, एक चीज रखना, वो बेटा फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं। कैसे? जैसे इस वाले सीरीज को देखो कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है। सर इस वाले को देखें तो मैं काम करता हूं, इसको मैं खत्म कर देता हूं 24 पे, 3/24। ठीक है, 24 पे क्या कर दिया अपन? इसको खत्म कर दिया। तो क्या ये एपी है? बिल्कुल है। तो याद रखना बेटा, हमारी जो एपी की जो सीरीज होती है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकती है। वापस सुनेंगे एक बार। हमारी जो एपी होता है वो फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है जो एपी खत्म हो जाए, जो सीरीज क्या हो जाए? खत्म हो जाए, और इनफाइनाइट जो कभी खत्म ना हो। तो दोनों हो सकती है बेटा हमारी एपी सीरीज। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ आ गई। अभी मैंने इसके बीच में थोड़ा सा लिखा था, अभी जब अपने सीरीज लिखी थी तो बेटा वहां पर ए और डी ऐसा कुछ वर्ड आ रहा था। तो एक चीज रखना, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, मतलब किसी भी सीरीज का जो पहला वाला जो नंबर होता है उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और इसको डिनोट किया जाता है ए से, या फिर A1 से भी डिनोट कर सकते हैं, ए या A1। ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसा लिख देते हैं हिंदी में, ए या A1 से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है सर, इस यहां पर अभी थोड़ी देर पहले यहां पर कुछ डी का भी था। डी क्या है? डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। बच्चों ने हालांकि साल भर पढ़ रखा है, सबको मालूम हो कि इसको क्या बोलते हैं, बट एक बार रिपीट कर देते हैं। इस डी का मतलब क्या होता है बेटा? इस डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सिंपल सा है, अगर हमें किसी भी सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो उसके सेकेंड वाले टर्म्स को फर्स्ट वाले टर्म से माइनस कर दो। सेकेंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो कितना आएगा? 6 माइनस का 3, बोले तो प्लस का 3, है ना। सेकेंड वाले टर्म्स को फर्स्ट वाले टर्म से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? कॉमन डिफरेंस, बोले तो डी निकल जाएगा। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हो गई? बिल्कुल हो गई सर। सर यहां पर ये वाला जो नंबर है लास्ट में दिख रहा है, तो क्या मैं इसको लास्ट टर्म बोल दूं क्या? नाम से पता चल रहा है यार, जो सीरीज सबसे जो नंबर लास्ट में आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म। तो उसको क्या बोलेंगे अपन बेटा? लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म। और इसको डिनोट किया जाता है एन से, और कहीं कहीं इसको स्मॉल एल से भी डिनोट कर देते हैं। तो इस एन की वैल्यू कितनी है? 24, जो आपको कहीं ना कहीं काम आएगी। ठीक है, एक बार रिपीट करें, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, पहले नंबर पे तो फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर दो, अपना कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म क्या होगा? किसी भी सीरीज का जो सबसे लास्ट वाला नंबर है उसको लास्ट टर्म बोलेंगे, और इसको डिनोट किया जाता है एन से, या फिर स्मॉल एल से भी क्या करते हैं? इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए एक ऑब्जेक्टिव है बेटा, जिसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी एपी की जो सीरीज होती है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकती है। ठीक है, तो एक चीज और भी ध्यान रखना, हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो कॉमन डिफरेंस जिसको अपन डी बोलते हैं, है ना, जो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, ये इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, ठीक है, अभी नहीं लगा है बट अभी मैं से एरो बना दिया है,
कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमारा पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, और जीरो भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस कभी आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है बेटा, कॉमन डिफरेंस कभी कभी जीरो भी आ जाते हैं। ऐसा भी कभी सीरीज देखिए, जैसे सीरीज 1-1-1-1 चलती रहेगी तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस भी तो जीरो भी तो हो सकता है। तो हमारा याद रखना, जो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव निगेटिव वो जीरो भी हो सकता है। जैसे अब ये बताओ, जैसे मैं 2 लिख दूं तो इनके बीच का बताओ गैप बराबर नहीं आ रहा है क्या? कितने कितने गैप आ रही है? 0-0 की गैप आ रही है, 2 में से 2 गया, सही है कि नहीं? तो ये भी हमारा क्या है? एक एपी सीरीज है। देखो इसमें गैप 0-0 की आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव निगेटिव और जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव है जिसको आप ध्यान रखोगे। चलिए, तो मैं इसको पूरे को पहले रफ कर देता हूं और अपन आते हैं मेन फॉर्मूले पे। ठीक है, चलो देखो, मैं यहां पर सबसे पहले तो 2 फॉर्मूले लिख रहा हूं। ठीक है, इसको अपन ग्रीन से लिख देते हैं, है ना। पहला फॉर्मूला है अपना, सवाल है बेटा, फॉर्मूला सॉरी, nth टर्म ऑफ एपी। एक फॉर्मूला ये लिखेंगे यहां पर, और दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ nth टर्म। तो क्या करो, कॉपी पेन लेके बैठो, है ना, कॉपी पेन लेके बैठो और लिखते जाओ फॉर्मूला कि क्या होता है। ठीक है, तो पहले अपन फॉर्मूला क्या है बेटा? nth टर्म ऑफ एपी, और दूसरा है सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुनो ध्यान से, इसका फॉर्मूला वो ध्यान से देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस 1 और डी। अभी इन सब का मतलब आपको मैंने थोड़े पहले बता चुका हूं कि ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, और एन का मतलब जोन से नंबर का हमें टर्म फाइंड करना है। ठीक है, नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, समझाएंगे इसके बारे में अपन और पढ़ेंगे, सवाल करेंगे, टेंशन मत लो। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? एस एन। क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला? एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ठीक है, एक ऐसे एन का और फॉर्मूला लिखते हैं, तो एन बाई 2 ए प्लस का एन, सही बात है, ए प्लस का एन। सर ये दोनों फॉर्मूले कब यूज करेंगे बेटा? टेंशन मत लो, ये दोनों फॉर्मूले सेम टू सेम ही है। अगर आप सब इस एन की जगह पर, ये आपको एन दिख रहा है, ये वाला एन, इस एन की जगह पर अगर ये वाला फॉर्मूला आप रख दो यहां पर, तो आप देख सकते हो कि जब सोल्व करेंगे तो ये का ये वापस बन जाएगा। तो इसको घबराओ मत, एक ही बात है दोनों फॉर्मूले में। ठीक है सर, फिर पता किस चलेगा सर कि ये लगाना है कि ये लगाना है? बेटा अधिकतर में याद रखना, जब भी आपके पास कभी भी लास्ट टर्म दे रखे, लास्ट टर्म समझते हो ना, लास्ट टर्म किसी सीरीज का, तो आप सब क्या कर सकते हो, ये छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। मैं इसको क्या बोलता हूं? इसको मैं बड़ा वाला फॉर्मूला बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं छोटा वाला। जब भी मैं बड़ा वाला फॉर्मूला बोलूं तो आपके दिमाग में फटाक से ये वाला क्लिक होना चाहिए, और छोटा वाला फॉर्मूला बोलूं तो आपको ये वाला क्लिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको अपन रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इस पे आ जाएगा, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को अपन लिख रहने देते हैं, है ना। अब इस पे थोड़े से सवाल कर लेते हैं यार कि क्या ये चीज है ना। चलिए भैया, तो एक सवाल लेते हैं अपन छोटा सा, है ना। देखो क्वेश्चन एक लिख देता हूं मैं यहां पर। क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। एक एपी की सीरीज दे दी अपन को, मान लो 2 4 6 8। सिंपल सवाल है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? तो आप बोलोगे से इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, तो अब बताओ इस फॉर्मूले का मैं मतलब बता रहा हूं आपको क्या होगा, सुनो ध्यान, सुनते जाना बस, है ना। देखो इसका मतलब क्या होता है, हमको बोला है कि इस वाले सीरीज का 10 नंबर का टर्म फाइंड करो। मतलब 10 नंबर का टर्म मतलब क्या? आपको यहां पर देखो कितनी टर्म दिख रही है, 1 2 3 4 दिख रही है। तो उसने क्वेश्चन में ऐसा बोला, उसने सामने वाले ने, कि जब हमें यहां पर A1 दिख रहा है, A2 दिख रहा है, A3 दिख रहा है, A4 दिख रहा है, तो ये बताओ जब हम इसके आगे जाते जाएंगे तो 10वें नंबर पर कौन सा टर्म आएगा, वो हमें क्या करना, फाइंड करना है। या ऐसा बोल दे कि आगे जाते जाओ, तो भैया बताओ 100 नंबर पे कौन सा नंबर आया होगा, 100 नंबर पे कौन सा नंबर आया होगा वो बताना है। तो nth टर्म ऑफ एपी का मतलब होता है, इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि किसी भी एपी में आपको जंप करके बाइक बोल देगा कि 1000 वाले नंबर पर कौन सा नंबर रहा होगा, 1 लाख पर कौन सा नंबर रहा होगा, 35वें नंबर पर कौन सा नंबर रहा होगा, है ना। या ऐसा बोल सकते हैं 22 पर कौन सा नंबर रहा होगा। तो जब भी हमको ऐसा कोई नंबर फाइंड करने का बोले कि nth टर्म ऑफ एपी, है ना, कि 10वें नंबर का टर्म फाइंड करो, 20वें नंबर का,
25, 26, 27, 37 कुछ भी बोले तो उसके लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं nth टर्म ऑफ एपी का। ठीक है, तो सर अब जरा करके बता दो 10वें नंबर का टर्म वाला, तो इसको अपन करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए तो फटाफट इसको अपन क्या करते हैं, माइक बंद तो नहीं हो गया भाई, चल रहा है। ठीक है, चलो करते हैं 10वें नंबर टर्म कैसा आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहां पर डाला सॉल्यूशन और ये लिखी मैंने एपी की सीरीज। चलिए तो एपी सीरीज क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। चलिए तो सर यहां पर ए की वैल्यू क्या होगी, 2। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करके देख लो कितना आएगा, 2। भाई एक चीज ध्यान रखना बेटा, गलती होने के चांस यही होते हैं। आप तो मैं क्या करो, जो मैं बोला सुनो, आप जब भी डी निकालो ना तो हर बार आप सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर लो। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी फ्लो में गैप देख लेते हैं कि या सब में गैप बराबर आ रही है, वो बात सही है, बट कभी कभी क्या होता है छोटे नंबर इधर आ जाता है, बड़ा नंबर इधर आ जाता है, तो बच्चे माइनस लगाना भूल जाते हैं। तो इसलिए आप याद रखो कि हमेशा इसमें से इसको माइनस करके देख लो और देखो कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन है। 4 बड़ा है तो आंसर कायम आएगा, प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि 4 प्लस में है। और हमें कौन से नंबर का टर्म फाइंड करना है, तो हमें 10 नंबर का टर्म फाइंड करना है, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से। चलिए अब n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 और d। ठीक है, a n कितना है 10, तो यहां रख दिया 10। a कितना है, a हमारे पास 2 है, n कितना है 10 माइनस 1 और d कितना है हमारे पास, d हमारे पास है 2। चलिए तो a 10 बराबर 2 प्लस का 9, 10 में से 1 का 9 और इंटू में क्या आ जाएगा बेटा 2। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, 2 प्लस का 9 2 जा 18 बोले तो 20। यही हमारा क्या है आंसर है, मतलब 20वें नंबर पर कौन सा नंबर आएगा, 20 वाला नंबर आएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ आ गई। ठीक है बट अब एक चीज याद करो, मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला अभी थोड़े पहले स्टार्टिंग में कि सर ए 10 को हम ऐसा भी तो बताया था आपने, ए लिखो डी लिखो और जितना बोले यहां पर एक कम कर दो। सही बात है, ये फॉर्मूला किसका है, 10th टर्म ऑफ एपी का। ठीक है, तो क्या ये वाला फॉर्मूला लगाने से क्या मेरा आंसर आ जाएगा, क्या बिल्कुल आएगा बेटा, है ना। मैं आपको करके बताता हूं, देखो a 10 बराबर a कितना है, a हमारे पास 2 है, देख सकते हो आप वहां पर 9 ऐसा कैसा, और d भी कितना है 2 है, तो 9 2 जा कितने होते हैं 18 और 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20। तो आप बोलो सर तो बहुत छोटा सवाल है। हाँ बेटा, आप चाहो तो वो सवाल ये वाला भी करके आ सकते हो, कोई गलत नहीं है, पूरे नंबर आपको सामने देगा। बट होता क्या है कि यह फॉर्मूला लगाने से थोड़ा सा सुंदर लगता है, अच्छा लगता है दिखने में। ठीक है, बट कहीं कहीं अपन ये फॉर्मूला भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से ये वाला सवाल आप सब नोट डाउन करो फटाफट। अब अपन आते हैं अगले टाइप के सवालों पे। मैंने क्या बोला, यहां पर आप सब बेटा कॉन्सेप्ट सीखने आ रहे हो। जब कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना तो कोई से भी सवाल दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आईएमपी दो, सॉरी आईएमपी करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आप सब कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, आराम से सीख जाओगे। ठीक है, समझ आ गया। मैं इसके साथ एक सवाल और करवा देता हूं आपको। ठीक है, चलो तो इसको करते हैं रफ, इसको भी करते हैं रफ, इसको भी करते हैं रफ, इसको भी करते हैं रफ। ठीक है, चलो यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर करते हैं सीरीज में ना, थोड़ा शॉर्टकट लिख दूंगा मैं। चलो भैया एक काम करते हैं, सवाल लेते हैं कौन सा, चलो माइनस वाला ले लेते हैं एक सवाल। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से ले लेता हूं, छोड़ो। एक एपी सीरीज लिखी मैंने यहां पर 6 9 12। सही है भाई, 3 3 की पारी क्या, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। ठीक है, ये मैंने सीरीज ले ली, राइट। अब मुझे इस सीरीज का कौन से नंबर का टर्म फाइंड करना है। अब मैं सीरीज का ले लेता हूं, यहां पर मुझे फाइंड करना है 23 नंबर वाला टर्म, मुझे क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, देखो मैंने मन से क्वेश्चन लिया है, अब हो सकता है आपके एनसीईआरटी में ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या सीखना है, यहां पर कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, चलिए तो सर शुरुआत कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखो ए की वैल्यू, ए कितना है 6। डी कैसे निकालते हैं भैया, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला नंबर मुझे क्या करना है, माइनस करना है, करके हर बार देखना है। सेकंड में से फर्स्ट को हर बार माइनस करके देखना है। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी है, अभी करा का माइनस, भाई इसको माइनस करो। 9 में से 6 गया, कितने बचेंगे 3। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी रहेगी 23। सही बात है, 23 वाला नंबर वाला टर्म मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो सर
23 टर्म ऑफ NaP। चलो क्या होता है फॉर्मूला, An बराबर होता है A प्लस का N माइनस 1 और D। चलिए भैया N कितना है, N है 23, A फॉर एप्पल कितना है 6, N कितना है 23 और D कितना है बेटा 3। चलिए तो 6 प्लस का 23 में से 1 गए, 22 इंटू में 3, जल्दी से सोल्व कर लो, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 और 66 और 6 कितने होते हैं, तो 4 इधर जोड़ दो तो 70 और 2 इधर जोड़ दो 72। ये हमारा क्या है आंसर है। आगे बात समझ में, ठीक है, खत्म करें इस टॉपिक को। ठीक है, इस टाइप के जैसे सवाल अगर आएंगे तो कर लोगे क्या, बिल्कुल ठीक है, करना आना चाहिए। चलिए चलिए जिस बच्चे को नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लेंगे, तो अपन इसके बाद अपन आगे के सवाल पर आते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब छोटे छोटे क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार, है ना। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें हैं बेटा, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कभी आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाए या 2 नंबर में आ जाए तो करना आना चाहिए। देखो मेरे पास एक यहां पर एक सवाल है ना, देखो क्या सवाल है कि यहां पर ऐसा बोला है, एक हमारे पास एपी है, एपी सीरीज रखिए -5 -1 3 7, ठीक है, और बोला है राइट फर्स्ट टर्म, एक तो फर्स्ट टर्म लिखना है एंड कॉमन डिफरेंस। अरे भैया ये तो बहुत ही कॉमन डिफरेंस, ये है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, क्वेश्चन सिंपल, बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे, सुनो। ए की वैल्यू क्या होगी -5, फर्स्ट टर्म लिख दिया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, मैंने बोला था सेकेंड में से फर्स्ट वाला माइनस करके देखना है। सेकेंड वाला कौन है -1, सर सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, यार ना भूलना नहीं है, इधर भी माइनस है, ये सेकेंड लिखा बीच में लगाया मैंने माइनस, किसको करना माइनस, फर्स्ट टर्म को, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना, तो सेकेंड, ये सेकेंड हो गया, माइनस करना है किसको, फर्स्ट को। अब आप बोलोगे सर ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो, ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं बेटा क्योंकि माइनस है उसमें बहुत जगह। ठीक है, अब देखो मैंने वही बोला था हर बार आपको माइनस करके देखना है सेकेंड में से फर्स्ट को। अब यहां होगा क्या, -1 तो ऐसा का ऐसा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आंसर आएगा प्लस का 4, क्योंकि 5 बड़ा है, इसलिए बोल रहा हूं कि हर बार आपको माइनस करके देखना है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं भैया, है ना, दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करते जाना। अगला बोला है 2 7 12, 2 7 12 दे रखा है, बोला है इसका आपको 10 नंबर का, 10 नंबर का नंबर, 10 नंबर कौन सा नंबर आएगा वो मुझे फाइंड करना है, और ये आपके है होमवर्क में, बहुत सिंपल है, फटाफट से ए निकालो डी निकालो और वैल्यू में फॉर्मूले में क्या कर दो पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको पूरे को कर देते हैं अब रफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेगा बेटा। ठीक है, तो यहां पर पहला टाइप का हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन भी हो गया अपना, है ना, कौन से नंबर का टर्म कैसे फाइंड करेंगे वो भी अपना हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक चीज बोलूं बेटा, एक चीज देख लो, देखो जैसे मान लो आपको किसी ने एक सवाल दे दिया, एक एपी की सीरीज दे दी, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं, है ना, चलो 2 7 12 वाले ले लेते हैं एग्जांपल अपन, 2 7 और 12। ठीक है, हमको ये किसी ने पूछ लिया कि चेक करो एपी है या नहीं, हमें ये चेक करना है कि एपी है या नहीं, तो फिर कैसे चेक करेंगे, तो आपको क्या करना है, एपी होने के लिए क्या होता है, एपी होने के लिए उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो हमेशा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, हम सब जानते हैं। तो हम कैसे पता लगेगा सर कि कॉमन डिफरेंस बराबर है, या तो आप थोड़ा सा देख लो सीरीज को अच्छे से देख लो तो बता सकते हैं सर, बट हमको तो अगर शो करना है, मतलब एग्जाम में तो लिख के बताना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, तो एक काम करा करो, पहले तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, तो 7 माइनस का 2 कितना आएगा 5। ठीक है, और उसके बाद थर्ड वाले में से सेकंड वाला माइनस करके देख लिया करो, कितना आएगा 12 माइनस 7, तो 12 में से 7 के 5, 7 5 12। ठीक है, और आप देख सकते हो इनके कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो यस, है ना, ये हमारा क्या है एपी है। ठीक है,
चलो ये बात भी क्लियर हो गई। तो अगर हमको एपी चेक करना हो तो क्या करा करो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस और थर्ड में से सेकंड को माइनस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं सवाल। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसमें, है ना, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, दिल का दरिया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, विच टर्म ऑफ NAP, विच टर्म ऑफ NAP 3, 8, 13, 18 डेट इज 78। ठीक है, और यहां पर लगा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखो बहुत ध्यान सुनना बेटा। हमें क्या बोला है, विच टर्म, टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म का मतलब होता है n की वैल्यू। अगर आपको कभी भी ऐसा बोले कि फाइंड द नंबर टर्म्स, देखो कौन कौन सा वर्ड यूज कर सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, विच टर्म, जब भी ऐसा बोले तो समझ जाना आपको क्या करना है, n की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी तुम्हें जब भी आपको n की वैल्यू फाइंड करनी हो ना, तो उसमें कहीं ना कहीं लास्ट टर्म की वैल्यू जरूर दे रखता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, हम अगर इस सीरीज को आप ध्यान देखो तो आपको क्या बोला है, इस सीरीज का विच टर्म बोलो तो n की वैल्यू फाइंड करो, तो क्या दे रखा है सीरीज 3, 8, 13, 18 और लास्ट में क्या बोला है, इस 78। मतलब हमारी जो सीरीज है वो क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि ये सीरीज 78 पे क्या हो रही है, खत्म, है ना। और अगर मान लो आपको n की वैल्यू फाइंड करने का बोला है, तो मैंने क्या बोला था, कहीं ना कहीं वो लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखेगा। ठीक है, देखते हैं भैया, देखो कैसे करते सवाल को। सबसे पहले मैं निकालूंगा a की वैल्यू, कितना आएगी 3, फिर निकालूंगा d के लिए सर आपने बोला हर बार माइनस करके देख लो आप, कितना आएगा प्लस का 5। सर n की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है ना, क्वेश्चन मार्क है हमारा, और लास्ट टर्म कितना होगा बेटा, जल्दी से बता दो, 78। बोला था ना, स्टार्टिंग बताया था, लास्ट नंबर पे क्या आता, उसको क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, उसको डिनोट किया जाता है an से। ठीक है, चलिए अब सर n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का n-1 और d। तो n कितना है, अरे n तो है ही नहीं है, तो फाइंड करना है, n कितना है, n है हमारे पास 78, और a कितना भैया 3, n हमें फाइंड करना है, और d4 दो कितना है भैया 5। ठीक है, अब देखो इसको कैसे निकालते वैल्यू। अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले इनके, देखो जब भी आपको किसी की वैल्यू निकालनी हो तो सबसे पहले क्या करा करो, उनके जो पड़ोसी है, पड़ोसी कौन, जो दूर के थोड़े पड़ोसी रहते हैं, जब अपना घर रहता है एक दूर वाले पड़ोसी रहते हैं, ये जो पड़ोसी होता है इसको सबसे पहले इधर भेजो, है ना, इधर भेज के इसको मार डालो सबसे पहले तो, है ना, बता लो यार पड़ोसी, ठीक है ना। 78 में से 3 के कितने बचेंगे, 75 हो गया, पड़ोसी को भेज दिया पहले, जो थोड़े से दूर के पड़ोसी है भेज दिया। और एक चीज ना, ये जो अपने करीब के जो पड़ोसी होती है इनको तो जान से मार डालो, है ना, जो बिल्कुल करीब है, दूर के पड़ोसी और जो करीब के पड़ोसी होते हैं इनको क्या करो, जान से मार डाला करो। ठीक है, और जान से मार डालने के लिए क्या करेंगे, इसको कुएं में भेज दो। कुएं में कैसा, 75 के अपोन में क्या आएगा n-1, कितने बार में जाएगा भैया, 5 बन जा, 5 बचेगा 2, और कितना जाएगा 25, 5 5 जा 25। ठीक है, तो कितना बचेगा, यही कर दो क्या, 15 n-1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये जो पड़ोसी होते हैं ये एक नंबर के खतरनाक होते हैं यार, मैं बोल नहीं सकता, आगे तुम समझ जाओ क्या होगा। अरे नहीं लाएगा आंसर भाई अभी, अरे अभी आंसर हो बाकी भाई, n किलो कितना आएगी 60। ठीक है, समझ रहे हो बेटा। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, सवाल करने हैं। तो क्या आप इस टाइप के अदर सवाल कर लोगे क्या, अगर आपको लास्ट में कोई भी नंबर देता है तो। ठीक है, मैं और देख लेता हूं, जब तक आप ये सब नोट डाउन कर लो, और देख लेता है अगर सवाल आप इसके साथ कर लोगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो तो ये वाला टाइप के सवाल तो आपके हो गए। ठीक है, चलो अभी तो सम के बचे हुए हैं। ठीक है, चलो ये हो गया, अब आगे अपन देखते हैं सवाल। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आप कर लोगे क्या, इस टाइप का सवाल आप कर लोगे क्या, बिल्कुल सिंपल है बेटा। ये मैंने ये यार ना जितने भी मैं सवाल कराए हूं सारे क्या है, बहुत
इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं और भी कुछ सवाल देख लेते हैं। ठीक है, और डिविजल बाय वाला भी देख लेते हैं कि यार, एक ये बहुत अच्छा सवाल था, मिल नहीं रहा यार वो। चलो ठीक है, देखते हैं सवाल इसमें देख लेते हैं। चलो ठीक है, देख लेते हैं एक सवाल, है ना। तो ये हो गया, ये भी हो गया, लास्ट टाइम वाला भी हो गया। ठीक है, चलो कुछ और सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल देख, चलो मैं लिख देता हूँ ये सवाल, ये वाला अच्छा सवाल है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, है ना, एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। 16 टर्म क्या है, 73। अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं इस टाइप का सवाल। ठीक है, देखो हमें क्या बोला है ना, फाइंड 31st टर्म, किसी एपी का 31st टर्म हमें फाइंड करना है, जिसमें हमें क्या बोला है, 11 टर्म दे रखा है। देखो आपको मैं थोड़ा फील करवाता हूं सवाल को, देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये एपी है, तो एपी चलती जा रही है ना, ये भी चीज चलेगी 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 चलती जाएगी। तो 11 टर्म हमें कितना दे रखा है, देखो ध्यान से, 11 टर्म हमें दे रखा है 38, और आगे गए तो यहां पर मिलेगा 16, और 16 टर्म कितना दे रखा है, 16 हमें दे रखा है 73। 60 टर्म कितना दे रखा है, 73। ठीक है, तो हमें बोला है 31st नंबर पर कौन सा नंबर आएगा, ये हमें क्या करना है, बताना है। क्या आपको बात समझ आ रही है? बहुत आराम से सवाल को फील करो, आपको समझ आ जाएगा कि 11 टर्म दे रखा है 38, 16 नंबर पर आएगा 73, तो ये बताओ कि 31st पे कौन सा नंबर आएगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, देखो बस देखते जाओ और करते जाओ। देखो सुनो, करते हैं। सर हमें क्या गिवन है, सर हमें गिवन है 11 नंबर पर क्या दे रखा है, 38, है ना। हालांकि चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, 11 टर्म ऑफ एपी इज 38, है ना। सर 11 को लिखने का आपने तरीका बताया था थोड़ी देर पहले, कि ए लिखो, डी लिखो, और जितना बोले यहां पर एक कम कर दो। सही बात है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भैया, अगला क्या दे रखा है, 16। सर ए 16 की वैल्यू दे रखी है 73, कैसे लिखेंगे, ए लिखो, डी लिखो, और जितना बोले यहां पर एक कम कर दो, ये बन गई हमारी सेकंड वाली इक्वेशन। अरे भाई सही बात है, 11 टर्म कितना दे रखा है, 38, क्या इसको लिख सकता हूं मैं, ए लिखो, डी लिखो, यहां पर एक कम कर दो। 16 को लिखेंगे, ए लिखो, डी लिखो, जितना बोले वहां पे कम कर दो। इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके पहले। ठीक है, चलो अब क्या करें, सर हमें 31st टर्म निकालना है। सर 31st को लिखने का तरीका भी तो होता है, ए लिखो, डी लिखो, और यहां पर लिख दो 30। बट सर ये वाला टर्म फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए ए की वैल्यू और एक डी की वैल्यू। ए बोले तो क्या, फर्स्ट टर्म, और डी बोले तो कॉमन डिफरेंस। दुनिया में कोई से भी नंबर का टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास ए और डी होना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। तो एक काम करें क्या, सर हमने आपने थर्ड चैप्टर में हमें एलिमिनेशन मेथड अच्छे से पढ़ी है। एक काम करें, ए फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन से सोल्व करके निकाल लेते हैं ए और डी की वैल्यू। तो ए और डी की निकाल लेते हैं भैया। चलो फर्स्ट सेकंड में देखो, ए प्लस 10 डी बराबर 38, और यहां लिखेंगे a प्लस का 15d बराबर 73। साइन चेंज कर दो सर, a यहां पर सेम है, माइनस 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 कैंसिल। 15 में से 10 गए तो कितना बचेगा भैया, 15 में से 10 गए तो 5, वो भी माइनस का। ठीक है, और 73 में से 30 गया, मैं तो भैया करके देख लेता हूं, गलत नहीं होना चाहिए। तो भाई 13 में से 8 गए तो 5, 8 5 13, 5 बचेंगे, और यहां पर बचेगा 6 में से 3 गए 3, 6 में से 3 गए 3, 35। ठीक है, चलो समझ आ गई बात। एक बार देख लेते हैं, 13 में से 8 गए तो 5, क्योंकि 8 5 13 होते हैं। ठीक है, यहां बचेगा कितना, कितना बचेगा यहां पर 6 में से 3 गया 3, चलो बिल्कुल सही है। 35 काय आएगा 35, और भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसल, और 5 जाएगा अपोन में, तो
तो 35/5 कितना आएगा बेटा? तो यहां पर आ जाएगा 7 बार में 7×5 तो 7। चलो डी का आंसर आ गया। और फिर क्या करते थे, इस डी याद है वहां एक्स की वैल्यू निकालते थे या वाई निकालते थे, उस एक्स या वाई की वैल्यू को रखते थे फर्स्ट या सेकंड में। तो मैं भी यहां पर क्या करता हूं, फर्स्ट में पुट कर देता हूं। तो पुट कर दो फर्स्ट में, तो a प्लस का 10d बराबर 38। चलो a ऐसा का ऐसा, d कितना है बेटा? d हमारे पास है 7, 38। 10 का 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 70 और 38। 70 जाएगा उस तरफ तो क्या जाएगा? माइनस का 38 माइनस का 70। चलो 70 में से 38 माइनस करके देख लेते हैं। 10 में से 8 गए 2, राइट? 10 में से 8 गए 2, यहां बचा 6, 6 में से 3 गया 3, 32। तो a की वैल्यू माइनस का 32। ठीक है, अब देखते हैं भैया कौन सा नंबर का हम फाइंड करना था। सर हमें फाइंड करना था 31 वाला। तो 31st टर्म ऑफ एपी। चलिए भैया 31st को लिख सकते हैं a प्लस का 30d। सर अगर वो अपन एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो नहीं आएगा आंसर क्या? बिल्कुल आएगा बेटा, आप चाहो तो एन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट ये शॉर्टकट है, जल्दी आंसर आ जाता है। a कितना है? माइनस का 32। और d कितना है? d है हमारे पास 7, d हमारे पास है 7। तो 31 माइनस का 32, 7 से 21 210। अब यहां भी माइनस करके देख लेता हूं पहले तो मैं। 10 में से 2 गए कितने बचेंगे? 8। 10 में से 2 गए 8 बचेंगे। यहां बचेगा कितना? इधर गया, इधर बचेंगे कितने? कुछ नहीं बचेगा, तो यहां बचेगा कितना? 0। इधर लिया तो कितना हो जाएगा? 10, 10 में 3 गया 7, 10 में 3 गया 7, यहां बचेंगे कितने? 1। ठीक है, तो 178 कितना आएगा आंसर? 178, वो भी प्लस में। ठीक है, एक बहुत चेक ले गया। 10 में से 8 गया 2, यहां बचा कुछ नहीं तो इधर ट्रांसफर करा तो 10 में से 3 गया 7, है ना, यहां बचा 1। ठीक है, 178 इसका क्या है? आंसर है। देखो भले अपन कंफर्म हो, बट एक बार चेक करना कोई गलत बात नहीं होती है। ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे इसको क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए भैया आगे देखते हैं अपन कौन सा सवाल बचा हुआ है क्या, और एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, दिल का दरिया, फिर बस सम वाले पे भी आना है यार। ठीक है, उसको निपटा देते। चलो ठीक है, ये सवाल हो गया। चलो एक सवाल देखो जल्दी से। वो कहां गया यार मार्कर? ग्रीन वाला मार्कर नहीं दिख रहा है। ये रहा। अगला क्वेश्चन एक कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन है ये भी कर लेते हैं एक बार यार। ऐसा बोला क्वेश्चन में, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 lie between 10 and 25 to 50। सॉरी बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, देखो अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, जैसे इसमें कभी भी बोलेगा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, देखो आपको क्या बोला है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250। मतलब हमें क्या करना, 4 का मल्टीपल निकालना है। 4 देखो जब भी आपको 4 का मल्टीपल बोले ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको केवल ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, है ना। या ऐसा भी आपको बोल सकता है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 3, ऐसा कुछ भी बोल देता है। जैसे इसमें एक सवाल है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाय 7, है ना। तो इस टाइप के सवालों में आपको कैसा बोले ना कि 3 का मल्टीपल है या 4 का मल्टीपल है, ऐसा बोले, तो इसका मतलब यह है कि आपको यह बोल रहा है कि 10 से लेकर 250 के इसमें ऐसे नंबर निकालो जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। या यहां पर मल्टीपल बोले, 3 का मल्टीपल बोले, तो आपको ऐसा देखना है कि 10 से लेकर 250 में ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 3 से पूरा पूरा क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो मल्टीपल का मतलब यह होता है कि आपको 10 से लेकर 250, मैं बताता हूं आपको करके। देखो आपको क्या करना है, 10 से लेकर 250 के बीच में ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो सर तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए पता क्या बनेगी, एक एपी की सीरीज बनेगी। देखो मैं को बताता हूं क्या।
तो 4 के टेबल में 10 आता है क्या? नहीं आएगा। तो 4 के टेबल में 10 के बाद ढूंढो, 4 के टेबल में 12, 4 के टेबल में 12 आता है ना? पता है, एक बार बोलूं तुमको, सिंपल सा क्या होता है, केवल आपको 4 का टेबल पढ़ना है, सिंपल सी बात है। तो 4 एकम 4 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 4 एकम 4 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 10 के बाद की बोली पिक्चर उसने। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 12, 4 चौक 16, है ना? 4 4 16, 4 पंजा 20। उसके बाद बस 1 2 3, 3 तो लिख देना। 3 के बाद आपको चौथा लेकर लिखना हो तो लिखो, वरना छोड़ो, 3 तो लिखना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है पीछे से कि 250 का 4 से डिवाइड होगा। अब देखो, अब 4 का टेबल इतना बड़ा तो आता ही नहीं है, अपन ज्यादा से ज्यादा 10 तक पढ़ सकते हैं, या 12 तक पढ़ लोगे तो 4 का टेबल। आपको 250 तक जाओगे क्या? 250 तक हम नहीं जा पाएंगे, तो उसके क्या करेंगे, फिर डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा आपको। कैसे? 4 से डिवाइड करके देखो, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 संग 24, 24 आया, एक बचा 10, 4 के टेबल 10 आएगा, नहीं जाएगा, पूरा डिवाइड जाना चाहिए। उसके बाद 249, भाई ओड नंबर आ रहा है, छोड़ो, अगला देखते हैं 248, 4 से 4 संग 24, कैंसल कैंसल, ऊपर से होता रहा 8, 4 दूनी 8, बिल्कुल रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब हमारा लास्ट वाला नंबर क्या है? 248। समझ गए बेटा मैं क्या बोल रहा हूं आपको? तो आपको क्या करना है, ऐसे सवाल करके देखने हैं आपको, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं यहां पर सब नहीं पढ़ाऊंगा, केवल आपको कॉन्सेप्ट के बेस्ड सारे क्वेश्चन करवा दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सुनो। अब देखो, सॉरी, सीरीज तो बन गई अपनी। अब बताओ ए की वैल्यू क्या होगी? 12। डी किस निकालेंगे सर? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, 4, ठीक है सर। और सर ये किसका काम करेगा? ये काम करेगा लास्ट टर्म का, अलग ही थोड़े पहले बताया था। और सर इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एन का। और किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन? अपन वैल्यू निकालेंगे एन की। कर लोगे क्या सवाल ये वाला? स्किप कर दो क्या? करवा देते हैं सवाल, इस टाइप का सवाल नहीं करा सर, करवा देते हैं, चलो करवा देते हैं फटाफट, घबराया मत करो यार, रंजीत सर है अभी जिंदा। 248, ए कितना है? 12, एन हमें फाइंड करना है, और डी कितना है? डी 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 हमारे पास प्लस का 4, तो 248 प्ले पड़ोसी, दूर के पड़ोसी उधर लेके आओ, माइनस का 248 में से 12 गए, तो मैं तो माइनस करके देख लूंगा भैया, मैं माइनस करके देख लूंगा। 248 में से 12 गए, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 2 गए 6, और 4 में से 1 गया 3, और ये 2 ऐसा का ऐसा, तो कितना आएगा भैया? ये 236, और n माइनस 1, और ये 4 जाएगा सामने वाले के अपोन में, बोले तो पास का पड़ोसी है, इसको कुएं में भेज दो। चलो काटो, तो डाई काट दो, इधर ऐसा करके बताओ। देखो नहीं आए ना बेटा तो शर्माना नहीं है, ऐसा करके देखने में, काटने में कोई शर्म नहीं है, मैं तो कर लेता हूं भैया। कितने बार में भैया? 4 पंजा 20, 4 संग 20, 4 पंजा 20, 20 कितना आएगा? 3, कितना हो जाएगा? 36, 4 9 टाइम में 36, कितना आया? 59, तो 59 आया इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस 1 इधर आया तो क्या हो जाएगा? प्लस का, तो 59 प्लस का 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी? 60। यही आपका आंसर है। मतलब 10 से लेकर 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर है जो 4 से पूरा क्या हो जाएंगे बेटा? डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी से ये नोट डाउन करो, ठीक है। अगर मान लो आपका सवाल ऐसा दे दे, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, तो कर लोगे क्या? हाउ मेनी 2 डिजिट, है ना, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, तो कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? बिल्कुल आना चाहिए करने बेटा, ठीक है। क्या बोला मैंने? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, है ना। मैंने क्या बोला कि वो नंबर निकालो, है ना, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या? 10 से ले, चलो लिख दूं क्या क्वेश्चन? पहले लिख देते हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। हाउ मेनी 2 डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो अपन क्या करना है? 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं पहले ये बताओ। सर 10 से स्टार्ट होता है और 99 पे खत्म होता है। सही बात है, 10 से स्टार्ट होगा और 99 पे खत्म होगा। 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 100 से लेकर 999 तक। समझ गए दोनों कॉन्सेप्ट? एक सवाल इसके जैसा भी है, तो मैं 2 डिजिट का बताता हूं।
हमको बोला है कि 10 से लेकर 99 तक वो नंबर निकालो जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। समझ आ गया? 3 के टेबल पढ़ लो। कहां तक पिक्चर ले जानी है सर? 3 एकम 3, 3 छेद, 3 9, 9 तक नहीं ले सकते क्योंकि 10 के बाद की पिक्चर बोली, क्योंकि 2 डिजिट नंबर लेना है। 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 तक हो गए। अब पीछे से बताओ क्या 99 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो 99 ले लिया। ठीक है, ठीक है। अभी सवाल करवाया था, ये ए की वैल्यू, डी निकाल लो, लास्ट टर्म भी दे रखा है, और निकाल लो एन की वैल्यू। तो ये आप सबके होमवर्क में आप सब आराम से घर पे करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया मैंने तो ऑलमोस्ट सवाल करवा दिए हैं। एक काम करता हूं, मैं आपको एक सवाल और करवाता हूं, इसमें एनसीईआरटी का एक अच्छा सवाल है ना? तो कर लेते हैं यार एक सवाल, बाकी तो तुम ऑलमोस्ट सब कर ही लोगे, इतने समझदार तो बच्चे हो तुम सब, है ना? देखो एक सवाल ऐसा है इसमें क्वेश्चन में, फाइंड द 20 टर्म फाइंड करना है, टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। एपी कितना दे रखा है? 3, 8, 13 और 253। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं सवाल को, है ना? अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं सवाल को। दिल का दरिया। चलिए फटाफट करते हैं सवाल को। चलो, इसने बोला है फाइंड ए 20 नंबर का टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखो फ्रॉम द लास्ट टर्म का मतलब ये होता है कि देखो अभी ये सीरीज कैसे लिखी है, यहां पर सीरीज कैसे लिखी है ये वाली 3, 8, 13, कहां तक जा रही है बेटा ये 253, राइट? हमें बोला कि 20 नंबर का टर्म फाइंड करो फ्रॉम द लास्ट, मतलब इधर से आपको 20 नंबर का टर्म फाइंड नहीं करना है, समझ रहे हो? मतलब पीछे से, मतलब जब हम इसको उल्टा ले जाएंगे, मतलब हमको क्या करनी है, सुन बताता बेटा, ये सीरीज अभी ऐसी जा रही है, इसको ऐसी पलट दो, ऐसी पलट दो, और बोला है कि पीछे से 20 नंबर पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें क्या करना, फाइंड करना। मैं आपसे समझ गए होंगे मैंने क्या बोल रहा हूं, कि इधर से जा रहा है तो जैसे अब आपको सीरीज को क्या करना है, ऐसा पलटना है और देखना है कि इसके पीछे जब इधर जाएंगे तो इधर 20वें नंबर पर कौन सा नंबर आएगा वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, सीरीज को पलटूंगा। तो सर सीरीज को पलट दिया तो अपने 253 आ जाएगा पहले नंबर पर, जब पलटोगे तो ये आएगा 253, बिल्कुल आ जाएगा। बट सर एक चीज बताओ, अब बोलते हो कि इसके बना लिया अपने, तो इसके पहले यहां पर कौन सा आएगा? तो एक चीज बताते हैं, एक ट्रिक यूज करते हैं। शुरू में देखो इसमें समझ आ रहा है, इसमें देखो कितने कितने गैप दिख रही है, तो सर 3 और 8 के बीच में 5 की गैप है, राइट? 5 की गैप है। तो एक काम करें, 253 में 5 कम करो, तो सर 253 में अगर अपन 5 कम करेंगे तो 248 आएगा, 248 आएगा, क्योंकि 48 उधर 3 5 और 5 कम करो तो सर 243, सही बात है, 5 और 3 8, 243 आएगा। हो गया? देखो एक बार चेक कर लेते हैं। सर 5 कम करा तो 8 5 3 8 सही है, तो 5 कम करा तो 248 और 5 कम करा तो 243, राइट? बस बहुत है, जाते जाओ और इधर देखो, इधर से चल रहे ना अपन, इधर फाइंड करना ना इधर से, तो अब क्या आएगा 13, अपन इधर चल रहे हैं, देखो चलते जा रहे हैं, तो 13 आएगा, फिर 8 आएगा और 3 आएगा। अब इसमें बताना है कि 20वें नंबर पर कौन सा नंबर आएगा यहां पर कहीं पर, ठीक है? चलो समझ गए, इसको रब कर देता हूं। सर ए की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म 253, राइट? सर डी क्या होगा, हर बार माइनस करके देखना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। और एन का भी कॉन्सेप्ट है क्या सर यहां पर? नहीं बेटा, एन की निकालने की जरूरत नहीं ना, आपको 20वें नंबर का टर्म फाइंड करना है। एन की वैल्यू है हमारे पास 20, क्योंकि हमें 20वें नंबर का क्या करना है, टर्म फाइंड करना है। अब हम सब जानते हैं कि एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 और डी। चलिए एन कितना है, एन 20, ए कितना है 243, एन की वैल्यू कितनी है 20,
-1 और डी कितना है, डी है -5, तो काय में लिखेंगे उसको ब्रैकेट में, ठीक है। तो A20 बराबर 253, चलिए भैया 20 में से एक गया 19 इंटू माइनस का 5, 19 पंजे कितना होता है भाई, हमको ही नहीं मालूम। 9 पंजे 45 के 5, हासिल आया 4, 5 4 9, 19 पंजे 95, अभी माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब सर 253 में से 95 माइनस करके देख लो भैया, तो 13 में से 5 गए 8, है ना, यहां बचा 14, 4 सॉरी 14 में से 4 9 गए, तो 14 में से 9 गए 5, 9 और 5 14, ठीक है। और यहां बचेंगे एक, तो 158, कुछ 158 है, देखते हैं आंसर चेक कर ले क्या, 158 बिल्कुल सही है। A20 बराबर 158 इसका क्या है आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े क्या, आई होप आपको इस टाइप के सवाल समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो बेटा इस टाइप के सवाल आपको आराम से संयम से सारे सवाल ऐसे करके देखने, ठीक है। चलो अब सम पे आ जाए क्या, ठीक है, अब सम पे आ जाते हैं फटाफट सम पे। तो सर अब सम वाले को सवाल बता दो, सम में क्या कॉन्सेप्ट है। सम में तो दो फॉर्मूले आपको शुरू में लिखवा दिए थे मैंने, उस पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। देखो मैं आपको यही बोलूंगा कि 5.3 जो 5.2 एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी अच्छी है, उसकी जरा प्रैक्टिस करने की कोशिश भी करो, ठीक है। कुछ सम वाले फॉर्मूले देख लेते हैं। तो जैसे मान लो आपको बोल दिया फाइंड द, मैं अपने मन से सवाल लेता हूं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं क्या है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20, है ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एपी 5 7 9, ठीक है, 5 7 और 9, ठीक है। 5 7 9 दिख रहा है यहां पर, आपको बोला है यहां पर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नंबर, मतलब आपको कितनी टर्म दिख रही है, 1 2 3, तो शुरू से लेकर 20वें नंबर तक जितने भी नंबर आएंगे उन सभी का मुझे क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सर सम का फॉर्मूला तो आपने लिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले एपी लिखो 5, फिर लिखा मैंने 7, फिर लिखा मैंने 9, ठीक है। ए बता दो बेटा 5, डी को हर बार माइनस करके देखना है कितना आएगा 2, और एन कितना है बेटा, कितने नंबर का सम फाइंड करना है 20। सर अब ये बताओ इसमें बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे छोटा लगाएंगे, बेटा बड़ा वाला फॉर्मूला अगर आपने कॉपी में लिख रखा हो तो उसमें देखो छोटा वाला कब लाएंगे, उसमें ध्यान देखो। छोटा वाला मैंने बोला था जब हमें लास्ट टर्म दे रखे तब हमें छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है, वरना नहीं लगाना। तो यहां पर हम लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, बड़ा वाला, एस एन का क्या होता है, सॉरी n/2 2a प्लस का n-1 और d, ठीक है। चलिए n कितना है 20 अपॉन में 2 इंटू a कितना है बेटा, a कितना है 5, n कितना है 20 माइनस का 1 और d कितना है हमारे पास 2, ठीक है। काट दो 10 बार में, 5 2 जा 10, 20 में से 1 गए कितने बचेंगे 90 इंटू 2, ठीक है। तो 10 19 दूनी 38, ठीक है। और 38 में से 10 जोड़ो कितना आएगा, 38 में तो ये 8 और 3 और 1 4, 48, और 48 में से मल्टीप्लाई कर दो इसमें 10 में तो 480, ठीक है। यही हमारा क्या है आंसर है। आपको आई होप आपको इस टाइप के सम निकालना आ सकते हैं। और याद ना बेटा मैं आपको वो क्या बोल रहा हूं, यहां पर कोई भी चीज एपी की सीरीज चेंज कर दे, आपको जो से नंबर का टर्म्स फाइंड करने को बोले फॉर्मूला रट्टा मारो, ए निकाल लो डी निकाल लो, उसमें फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। दिल का दरिया बह गया। चलिए आगे देखते हैं। अब ये सवाल करवा दिया इस टाइप का, अब आप कर लेना, ठीक है। अगला देख सवाल देखते हैं एक, है ना। ठीक है, देखो बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन बोला है फाइंड द
सम, देखो जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। फाइंड सम, आपको फाइंड करना है इसका 34 प्लस का 32 प्लस का 30 प्लस का कहां तक, प्लस 10 तक, है ना। अगर इसमें घबराओ मत बेटा, यहां पर जो है ना माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस दे रखा है और ये देखो कम होते जा रहा है यहाँ पर सीरीज, ठीक है। और इन सभी का मुझे क्या निकालना है बेटा, सम क्या करना है आपको, फाइंड करना है, ठीक है। चलो एक बात नोटिस करते हैं, सुनो। अगर सीरीज को अपन ध्यान देखें तो ये लास्ट टर्म है, ये हमारा क्या है, ये 10, आपको एल क्या दिख रहा है यहां पर, ये क्या है हमारा लास्ट टर्म है। इस एपी में देखो ये एपी कहां पर खत्म हो रही है, 10 पर खत्म हो रही है। तो सबसे पहले हमको अगर इसका सम फाइंड करना है तो क्या आपको सवाल में कहीं एन की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, हमें बताया नहीं कितने नंबर का सम फाइंड करना है ना। बट एक चीज ध्यान देखे तो ये एपी जो है वो अपनी क्या है, फाइनाइट एपी, कैसी है, फाइनाइट है, ये एपी खत्म हो रही है कहीं पर, है ना। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 34 से 10 के बीच में टोटल इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। जितने नंबर आएंगे वही मेरी किसकी वैल्यू होगी, एन की वैल्यू होगी। तो मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा, मुझे एन की वैल्यू निकालना है। और एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एन वाला। देखो कैसे, अभी थोड़े पहले कर रखा अपन ने। ए कितना 34, बस देखते जाओ समझ आएगा। डी कैसे, हर बार माइनस करके देखना है। और अब आप देखो माइनस का 2 आपका आंसर आएगा। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो माइनस का 2, क्योंकि 34 बड़ा है। और हमारे पास एन कितना है सर, एन हमारे पास 10, तो लगा दो nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस 1 और डी। अब एन कितना है 10, ए फॉर एप्पल कितना है 34, एन हमें फाइंड करना है, और डी कितना है -2, माइनस रहेगा तो किसमें लिखना है, उसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। तो 34 पहले इधर आएगा, तो 10 माइनस का 34 बराबर n माइनस 1 और माइनस का 2, राइट, ठीक है। 34 में से 10 गए तो कितना बचेगा भैया, 34 में से 10 गए तो 20, 4 इधर कम कर दो और 6 उधर कम कर दो, 24 माइनस का 24, ठीक है। 6 और 4 10, ठीक है। और ये आएगा n माइनस का 1 और माइनस का 2, राइट। माइनस का 2 जब इसके अपोन में जाएगा क्योंकि इनटू में है, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 और n माइनस 1, माइनस किधर आएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी जाएगी 13, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 13। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई, ठीक है सर। अब आपके पास n आ गया तो हम ऐसे का फॉर्मूला लगा दें, तो सर एक फॉर्मूला तो ये वाला है और एक फॉर्मूला ये वाला है, तो कौन सा तुम्हारे अकॉर्डिंग लगाना चाहिए बेटा, बताओ जल्दी से। कोई सा भी लगा दो, कोई सा लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर फास्ट आंसर लाना है बेटा तो मैं बोलूंगा कि ये लगाओ छोटा वाला। क्यों सर, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है, मैंने आपको थोड़ी पहले बोला था लास्ट टर्म रहेगा तो आप छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो भैया मैं इस सवाल को सोल्व करने के लिए छोटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। चलो n कितना है 13, तो ये रख दिया 13। n कितना है 13/2, है ना। a कितना है, a फॉर एप्पल कितना है 34 प्लस, और n कितना है, n हमारे पास है 10। आप चाहो तो यहां पर l भी लिख सकते हो, l, ठीक है, ये ध्यान रखना आप सब। तो सर 13 को कट तो सकता नहीं 2 से, तो जोड़ो उसको, 4 और 4 ऐसा कैसा, 3 और 1 4, ठीक है 44। काटेंगे कितना आएगा, 2 बार में 2 बार में, तो 13 इंटू में 22, और तुम सब मल्टीप्लाई करके लिख लोगे क्या, मन तो कर रहा बोलने का बट बोलूंगा नहीं। चलिए बच्चों, तो लाइट जाने के कारण हमको वीडियो थोड़ी देर बीच में ही क्या करना पड़ा, पॉज करना पड़ा, ठीक है। तो गुस्सा तो बहुत आया था, सभी पे आया था गुस्सा, तो मुझे मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। लाइट वाले पे ज्यादा गुस्सा आया था क्योंकि लाइट चले गई, वीडियो बीच में रोकना पड़ा अपन को, ठीक है। तो इसका तुम आपस में मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, और आपको यहाँ पर लिख देना आंसर। चलिए फटाफट से अपन करते हैं दूसरा सवाल, ठीक है। तो चलिए भैया आप अगला देखते हैं सवाल अपन, ठीक है। सम वाले कुछ सवाल देख लेते हैं और फिर लास्ट में जो बचेंगे उसके सवाल को भी अपन क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सम वाले पर मैंने नॉर्मल सवाल कर लिया कि कैसे सम फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट टर्म अगर दे रखे तो उसको कैसे सोल्व करेंगे वो भी अपन ने करवा दिया, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ठीक है। चलिए भैया एक सवाल और कर लेते हैं इसमें, ये वाला, है ना। फिर
ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर which divide by 6 ठीक है, समझ आ रहा है बेटा। हमको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव, मतलब फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव, मतलब 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है जो 6 से पूरा पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। बेटा बहुत सिंपल सवाल है, वही पुराना तरीका, मैंने क्या बोला था आपको, जिसका बोले उसका टेबल पढ़ लो, ठीक है। जो क्या हो जाए, 6 से पूरा पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो पहला क्या हो जाएगा अपना 6 का टेबल पढ़ लो, 6 है ना, डिवाइड बाय 6, 6 से डिवाइड होता है, 12 6 से डिवाइड हो जाता है, 6 ना, 12 6 बाद 6 18, 6 चौक 24। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ये सारे के सारे नंबर 6 से पूरे पूरे क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो ऐसे जाते जाओ और टोटल कहां तक जाना है, 40 तक जाना है। उन सभी नंबर का क्या निकालना है, सम। मतलब मैं जब इसको आगे जाते जाऊंगा, ऐसे आगे जाते जाऊंगा तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे, तो शुरू से लेकर 40 तक जितने भी नंबर आएंगे उन सभी का क्या निकालना है, मुझे सम निकालना है। बहुत सिंपल है। सर ए बता दो कितना है, 6, डी बता दो बेटा आप सब, 12 में से 6 के कितने बचेंगे, 6 प्लस का 6 आएगा, और एन कितना है, एन हमारे पास है 40। सर छोटा वाला फॉर्मूला लगाया कि बड़ा वाला, बेटा छोटा वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जब आपके पास लास्ट टर्म हो, लास्ट टर्म हमारे पास नहीं है, तो यहां लगाएंगे एस एन का फॉर्मूला। तो एन बाई 2 कितना आएगा, 2a प्लस का n माइनस 1 और d। चलिए तो n कितना है 40, यहां रख दो 40 अपॉन में 2 इंटू a फॉर एप्पल कितना है, a फॉर एप्पल है हमारे पास 6, और n कितना है हमारे पास 40 माइनस का 1, और d कितना है बेटा, d हमारे पास है 6। तो काटो कितने बार में आएगा, 20 बार में। चलिए भैया तो 20 अपॉन में कुछ नहीं बचेगा, अब 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12, 12, 40 में से 1 गए 39 इंटू में 6। अब भैया दिक्कत यह है कि कैलकुलेशन बहुत करना पड़ता है इसमें, चलो करके बता देते हैं, तो बच्चे बोलेंगे सर देख के लिख देते हैं सर। तो 39 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 54, अरे 6 नंबर कितने होते भाई, मैं टेबल ही भूल जाना होगा, लो 54 54 9 कम 9 18 होता है, 9 तो 6 पहले 9 54, ठीक है 54, 6 18 और 5 कितने होते हैं 23, 18 5 6 6 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23, ठीक है। कितना आएगा 234, कितना आएगा बेटा 234, ठीक है। और 234 में 12 जोड़ो जरा, कितना आएगा, 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 4 6, 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4, और ये 246, और 246 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 246 का 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0, 6 दूनी 12, 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 4, तो कितना आंसर आएगा 4924, 4924 बिल्कुल अपना क्या है, सही आंसर है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटा, उसके बाद अपन अगला सवाल भी करते हैं। जल्दी से वीडियो को पोस्ट करके नोट डाउन करो, समझ आ गया इस टाइप का सवाल कर लोगे तो सम का ध्यान रखना कि क्या फाइंड करने का बोला उसने, ठीक है। चलो और एक सवाल देख लेते हैं फटाफट, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें देख लेते हैं बुक में, तो ये कर लोगे, इस गिवन टाइप के सवाल भी कर लोगे। देखो ये वाला कर लोगे कि तुम सब ऐसा, जैसे कभी कभी ए गिवन होता है 5 है ना, और डी गिवन है 3 है ना, और यहां पर बोला है कि एन गिवन है माइनस का 50, ये जो भी है हाँ 50 है, तो एन की फाइंड करो, एस एन कर लोगे क्या, बहुत सिंपल है। एन का फॉर्मूला लगा के ए और डी रख के उसमें एन की निकाल लो, एन की निकालने के बाद एस एन में रख दो, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल भी कर लेना, 5.3 में आपको मिल जाएंगे बेटा इस टाइप के सवाल, ठीक है। मैं थोड़ा सा सवाल वो देख लेता हूं, ये वाला भी आप सब कर लोगे, ठीक है। चलो एक सवाल और मेरे सामने आ रहा है, उसको अपन करके देखते हैं बेटा, है ना, ठीक है। देखो तो मैं ब्लू ग्रीन, इसको ग्रीन से लिख देता हूं, है ना। वीडियो पोस्ट नहीं करते, रहने दो, तुम सब देख लेना, थोड़ा फास्ट कर लेना। क्वेश्चन ये है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सो डेट A1 A2 A3 है ना
आ तक एन तक किसका फॉर्म है? फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी का फॉर्म है बेटा, वेयर ए एन इज डिफाइंड। कैसे डिफाइंड हो रहा है एन? दो सवाल दे रखे हैं, मैं इसमें एक करवा देता हूं। एन बराबर कैसे डिफाइंड दे रखा है? 3 प्लस का 4n, ठीक है, ये डिफाइंड है। तो फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, इस 15 टर्म, ठीक है। क्या फाइंड करना है? 15 टर्म का क्या निकालना है बेटा? सम फाइंड करना है, ठीक है। जरा जरा किताबों में कम जान है। चलिए ठीक है, फटाफट से करते हैं। देखो फटाफट देखते जाओ बेटा कैसे करेंगे सवाल, है ना। बहुत अच्छा सवाल है। पहले क्या बोला है? सो डेट द A1 A2 और A3, ये सब क्या है? एक एपी का फॉर्म है। तो सबसे पहले हमें, अगर हमें इसका सम निकालना, 15 नंबर का सम निकालना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? पहले एपी की सीरीज होनी चाहिए। आपके पास एपी की सीरीज कहां है? तो सामने वाले ने क्या करा है? एपी की सीरीज बनाने के लिए हमें कुछ एक फॉर्म दे रखा है। क्या फॉर्म दे रखा है? एन बराबर दे रखा है 3 प्लस का 4n। ये एन ऐसा है ना, ऊपर साइड बेटा शायद, है ना। हाँ ऊपर साइड होगा, देख ले क्या? हाँ ऊपर साइड ही होगा, हाँ ऊपर साइड ही है। देख लेते का सवाल यार, बड़ी दिक्कत आती है यार। हाँ ऊपर ही होगा। अरे ये तो 4n नीचे दे रखा है, ऊपर होगा बेटा 4n, है ना। ठीक है 4n ऊपर ही होगा, ठीक है। चलो तो देखो क्या करना है, सबसे सिंपल सा है। सबसे पहले आप n की जगह पर 1 रखो। क्या रखो? 1। तो क्या रखेंगे? 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जरा देखो 1 रखेंगे तो क्या होगा, देख तो बताता हूं। a की जगह रखो 1, तो 3 इंटू 4 इंटू 1 बोले तो 7, 4 एकम 4, 7 7। फिर n की जगह रखोगे आप 2। अरे भाई कुछ नहीं करना है, जहां जहां n है वहां पर वैल्यू रखते जाओ। तो n की जगह अपन 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 3 प्लस का 4 इंटू 2, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 तो 3 11, 4 दूनी 8, 8 3 11। फिर n की जगह रखो 3, तो A3 थर्ड नंबर का टर्म निकल जाएगा। तो 3 प्लस का 4 इंटू 3, 4 तिया 12, 12 और 3 कितने होते हैं? 15। 4 तिया 12 और 3 15, समझ आ गया? 3 तक बहुत है। उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, कॉपी में आप क्या करना, जब सवाल करो तो इसको ऐसा छोटे छोटे से डेढ़ से लगा देना बेटा। इस डेढ़ का मतलब ये है कि सवाल आगे भी कंटिन्यू ऐसे चलते जाएगा, और हमारी लास्ट में क्या बन जाएगी? एपी की सीरीज। क्या बनी हमारी एपी सीरीज? 7, 11, 15, और ये चल जाएगी आगे तक चलती जाएगी। बन गई एपी की सीरीज। अब एपी की सीरीज बन गई तो हम इसमें बता दो ए की वैल्यू क्या आएगी, है ना। एक मिनट रुकना है ना, एक फोन आ रहा है ना। ए की वैल्यू देख लेते हैं इसमें क्या आएगी, है ना, देख लेते हैं, है ना। अब इसमें ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 7। डी कितना हो जाएगा? 11 में से 7 को माइनस करोगे तो 4, 7 4 11, ठीक है। और एन कितना है बेटा? एन हमारे पास से कितने नंबर का सम निकालना था? 15 नंबर का सम निकालना है। तो भैया यहां हो जाएगा, एस एन का फॉर्म लगा दो। सब बड़ा लगे छोटा वाला? छोटा वाला तो लगेगा नहीं क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, तो बड़ा वाला लगाएंगे। तो n बाय 2, 2a प्लस का n माइनस 1 और d, ठीक है। चलिए n कितना है? 15, तो 15 अपॉन में 2, ठीक है। तो 2 इंटू a कितना है? a हमारे पास है 7, और n कितना है बेटा हमारे पास? 15 माइनस का 1, एंड d कितना हो जाएगा हमारे पास? 4, ठीक है। तो S15 बराबर 15 बाय 2, चलो सोल्व करो भैया। 7 2 जा 14, 15 में से 1 कितने बचेंगे? 14 इंटू 4, ठीक है। तो S15 बराबर 15 बाय 2, तो 14 ऐसा का ऐसा करो मल्टीप्लाई। चलो यानी चलो चलो 28 56, 4 4 चौक 16 के 6 हंसलाया 1 और 4 में 4 5, 56, ठीक है। और सोल्व करने का जगह ऐसा नहीं यार, दिखे नहीं बोर्ड पे से, देखना भैया कट तो नहीं रहा है। चलो पहले जोड़ देते हैं। 6 और 4 10, एक बचेगा 5 और एक 6 और एक 6 और 4 10, एक बचा 5 और एक 6 और एक 7, ठीक है भैया 70 आ गया। अब यहां सोल्व कर लेते हैं आगे का।
तो S15 बराबर कितना है आया बेटा 15/2 और यहां आया कितना 70। काट दो कितने बार में बेटा 35 बार में 35 बार में आएगा और यहां बचेगा 15 इंटू 35। तो मैं 35 का मल्टीप्लाई कर देता हूं 15 में 25 2 5 या 15 और 2 17 ठीक है 5 और 3 5 7 5 12 1 और 3 और 4 है 5 525 इसका आंसर है बेटा। देखते हैं एक बार चेक कर लो जरा अच्छा है 500 अरे ये क्या हो रहा है 525 बिल्कुल सही आंसर है ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को क्या करेंगे वीडियो को पॉज करके लिखेंगे बेटा ठीक है। तो आई होप आपने सवाल कर लिए और देख लेते हैं अगर कुछ सवाल बच रहा है तो इंपॉर्टेंट बाकी तो आप कर लोगे सारे सवाल इस टाइप के ठीक है। देखो तो मैं आपको देखो थोड़ा मैं आपको ऐसे बताता हूं आपको कौन कौन से एक तो इंपॉर्टेंट रखना है। एक तो आपको ये 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 वाला बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पर जो 700 केस प्राइस वाला जो सवाल है वो आपको बहुत अच्छे से करना है बेटा ठीक है ये आप कर लेना ठीक है। उसके बाद अगर अपन 5.3 की बात करें तो एक 7 केस प्राइस वाला सवाल है मैं आपको बताता हूं कौन सा वो आप सब करके देखना। 5.2 में ये वाला कौन सा ये वाला कि वही वाला है ठीक है हाँ एक सुबह वाला कर लेना आप सब। वो सिंपल सा क्वेश्चन है उसमें बस आपको 5,000 दे रखा है तो उसमें 200 रुपए क्या करना है जोड़ते जाना है आपकी एक सीरीज बन जाएगी ठीक है। तो ऑलमोस्ट अपने सवाल कर लिए हैं ठीक है। चलिए ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या नहीं ये भी हो गया ये भी इस टाइप का कवर कर दिया 40 पॉजिटिव वाला भी करवा दिया अपन ने ठीक है। चलिए ऑलमोस्ट अपने हो गए ठीक है। तो बेटा अपन जो जितने भी टॉपिक थे इंपॉर्टेंट वो कर लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन करवाना चाहिए मैंने आपको हालांकि एक दो सवाल बता भी दिया आपको क्या करना है वो सब कर लेना। अगर फिर भी आपको उस क्वेश्चन में डाउट लगता है बेटा तो आप हमें क्या करें कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख दें मैं उसका एक पर्सनल वीडियो आपको बना दूंगा उस पे वीडियो पे ठीक है। तो अपना आज का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है बेटा। आपको मैंने सारे ऑलमोस्ट सवाल करवा दिए हैं उससे रिलेटेड सारे सवाल आराम से आप घर पे बैठ के कर सकते हो ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में जब तक बाय थैंक यू।